ग्रो में म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे शुरू कर सकते हो, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आज के वीडियो में सीखेंगे। एक नई एसआईपी आप कैसे सेट कर सकते हो, आपका पैसा बैंक अकाउंट से कटता है या ग्रो के अकाउंट से कटता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। आपको क्या करना है, जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो आपको सेंटर में म्यूचुअल फंड्स नाम का एक सेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आ जाते हो। एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आपको बहुत तरीके की चीज़ें दिखाई देती है। जैसे सबसे ऊपर आपको पॉपुलर फंड्स देखने के लिए मिलेंगे, तो जो भी पॉपुलर फंड्स होंगे इन्वेस्टर्स के बीच में उनका लिस्ट आपको इधर देखने के लिए मिल जाता है। व्यू ऑल पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा लिस्ट इधर देखने के लिए मिल जाएगा और उन्होंने कितना रिटर्न वगैरह दिया है पिछले 3 सालों में। अगर 1 साल का देखना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, इसको 1 साल पर सेट करिए, तो 1 साल में पिछले इन्होंने कितना रिटर्न दिया है वो आप इधर देख सकते हो। इसके बाद अगर आप बैक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो कलेक्शंस में आपको हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स अलग से मिलेंगे, बेस्ट एसआईपी फंड्स अलग से मिलेंगे, गोल्ड और सिल्वर फंड्स अलग से है, लार्ज कैप अलग से है, मिड कैप अलग से, स्मॉल कैप अलग से। तो अगर आप किसी कैटेगरी वाइज अगर किसी फंड को ढूंढना चाहते हो तो वो आप इन ऑप्शंस की मदद से ढूंढ सकते हो। नीचे अगर आप आओगे तो ग्रो के कोई फंड्स है तो वो आपको इधर मिल जाएंगे। नीचे आपको एसआईपी कैलकुलेटर मिल जाता है। एनएफओज यानी कि जो हमारे न्यू फंड ऑफरिंग होती है वो अगर आपको चाहिए वो आप देख सकते हो। किसी 2 फंड्स को आप कंपेयर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो और नीचे आपको सारे म्यूचुअल फंड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको कैटेगरी के मदद से कोई भी स्कीम ढूंढनी है, जैसे अगर आपको चाहिए कि एसआईपी के लिए बेस्ट फंड कौन से, तो वो इधर आ जाएगा। आपको इधर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी, कितना स्टार है वो आप इधर देख सकते हो और कौन से कैटेगरी के हैं वो आप इधर देख सकते हो। इक्विटी कैटेगरी का है, ये हाइब्रिड कैटेगरी का है, तो ये आप इधर देख सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो आप ये जो सर्च बार है इसके ऊपर जाकर अपने स्कीम का नाम डाल सकते हो। बस उसके पहले ये जो एमएफ वाला बटन है इसको चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद आपको जिस भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप इधर डाल सकते हो। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं बंधन स्मॉल कैप का, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको स्कीम का नाम दिखता है। ये एक डायरेक्ट ग्रोथ वाली स्कीम है जिसमें ग्रो में कोई भी कमीशन आपसे नहीं लिया जाता है जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। ये ग्रोथ टाइप की स्कीम है, यानी कि जितना भी डिविडेंड वगैरह आपको मिलता है आपके स्टॉक से वो री इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। 3 साल में एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने कितना दिया है वो आप 31.40% का दिया है। एक दिन में चेंज कितना हुआ है इधर आप देख सकते हो। पिछले 3 साल का एनएवी का मूवमेंट का जो चार्ट होगा वो इधर मिल जाएगा। 5 सालों का देखना है 5 सालों का देख लीजिए, जब से ये स्कीम चल रही है तब से देखना है तो ऑल पर क्लिक करके वो देख लीजिए। अभी इन्वेस्टेड मेरे इसमें 100 रुपये इन्वेस्टेड है तो इधर मुझे दिखाई दे रहा है। आपने नहीं इन्वेस्ट करके रखा होगा तो ये कॉलम आपको या ये चीज़ आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। नीचे आने के बाद आपको एनएवी देखने के लिए मिलती है और उसके सामने डेट देखने के लिए मिलती है। अब ये एनएवी क्या है, तो एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जिसमें जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हो तो जैसे किसी भी स्टॉक की एक मार्केट प्राइस होती है जिसको हम करंट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट की जो प्राइस होती है वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगी एनएवी के तौर पर। रेटिंग आप देख सकते हो। मिनिमम एसआईपी अगर आपको इस स्कीम में करनी है तो कितने से कर सकते हो, 100 रुपीज़ से कर सकते हो। अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग होता है, किसी में 500 होता है, किसी में 1000 होता है। तो जो स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका चेक आपको करना पड़ेगा कि कितना मिनिमम एसआईपी अमाउंट है। ये पर्टिकुलर स्कीम कितना पैसा मैनेज कर रही है इधर लिखा हुआ है। अगर आपको रिटर्न वगैरह कैलकुलेट करना है कि आप इसमें एसआईपी करते तो कितना पैसा आपका बनता, तो अगर जैसे मैं इसमें 15,000 की एसआईपी करता पिछले 3 सालों में तो कितना पैसा बन जाता मेरा। तो ये सब ऐसे कैलकुलेशन अगर आपको करने हैं तो ये आप इधर कर सकते हो। नीचे आपको होल्डिंग्स वाले सेक्शन में, इस होल्डिंग्स वाले सेक्शन में ये दिखाई देगा कि ये जो स्कीम है ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अपना पैसा कहाँ पर लगाता है। तो टॉप 10 होल्डिंग्स आपको इधर देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको और बड़ी होल्डिंग देखनी है तो सी ऑल होल्डिंग्स पर क्लिक करिए, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपको चाहिए तो देख सकते हो, पर मोस्टली जितना भी आपका ज़्यादा पैसा होता है वो आपके टॉप 20 स्टॉक्स में ही होता है, तो वो आप ज़रूर इधर से देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि एक्सपेंस रेशो कितना है। अब एक्सपेंस रेशो एक टाइप की फ़ीस होती है जो आपसे ली जाती है जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको हमेशा इसका एक्सपेंस रेशो देखना है। तो अगर इसका 0.47% का एक्सपेंस रेशो है, इसका मतलब 1 साल में जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उसका 0.47% जो होगा वो एज अ फीस आपसे लिया जाएगा।
क्योंकि वो आपके बिहाफ पे आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए वो आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करते हैं, वो फीस इधर दी हुई है। तो अलग से ये फीस आपको नहीं देनी पड़ती। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी में से ये अपना जितना भी पोर्शन होता है वो काट लेते हैं। जनरली जितना भी परसेंट होता है उसको आप 365 से डिवाइड कर लीजिए। 0.47% डिवाइड बाय 365 क्यों? क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। तो डेली का जो आपका एक्सपेंस रेशो आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, वो डेली ये लोग जो है वो परसेंटेज टर्म्स में अपने एनएवी से डिडक्ट कर लेते हैं। तो ऑलरेडी आपका जो एनएवी का प्राइस होता है डेली का, उसमें एक्सपेंस रेशो जो है वो फैक्टर इन होता है। एग्जिट लोड अगर आप देखोगे तो 1% आपसे एग्जिट लोड लिया जाता है, यानी कि 1 साल के पहले आप इस स्कीम में से इन्वेस्ट करा हुआ पैसा निकाल लेते हो तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये भी अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग होता है, एक्सपेंस रेशो भी अलग स्कीम्स के लिए अलग होता है। स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के ऊपर। और टैक्सेशन आप देख सकते हो, 1 साल के पहले बेचोगे तो STCG 20% का देना पड़ेगा, 1 साल के बाद बेचोगे तो LTCG 1.25 लाख का देना पड़ेगा। जितना भी 1.25 लाख के ऊपर जो हमारा एग्जेम्पशन लिमिट है उसके ऊपर अगर होता है तो उस पर ही टैक्स लगता है LTCG। इसके बाद फंड मैनेजमेंट में अगर आप जाओगे तो ये फंड कौन मैनेज कर रहा है, ये फंड मैनेजर्स के नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। फंड हाउस और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ये इधर स्कीम का इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, अगर आपको वो भी पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। अब ये सब चीज़ें करने के बाद जब हमें SIP करनी है तो SIP पर हम क्लिक कर सकते हैं। SIP पर क्लिक करने के बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो आपको लगानी है। अब इस पर्टिकुलर स्कीम में 100 रुपये मिनिमम है, तो आप 100 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम जितना आपको लगाना है लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं 200 रुपये लगाना चाहता हूँ। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि महीने के कौन से तारीख पर आप पैसा कटवाना चाहते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 11 तारीख को चाहता हूँ तो मैं 11 पर क्लिक करूँगा और अपडेट पर क्लिक कर दूंगा। अगली SIP आपकी 11 अप्रैल को जाएगी, पर जब आप SIP शुरू कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर दिन पे आपकी पहली SIP जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपडेट में कर लूँगा। अपडेट करने के बाद आपको इधर ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी एक बैंक मैंडेट सेट करके रखा है। बैंक मैंडेट से होता क्या है कि आपकी जो SIP का पैसा होता है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कटता है। SIP का पैसा कभी भी आपके ग्रो के बैलेंस से नहीं कट होगा। SIP का पैसा हमेशा आपके बैंक अकाउंट से कट होगा। या तो आप मैन्युअली उसमें पेमेंट कर सकते हो या तो आप ऑटो डेबिट का फीचर सेट करके वो ऑटोमेटिक कर सकते हो। पर मैंडेट लगाने के लिए आपको 1 से 2 दिन का समय लगता है। अगर आप भी मैंडेट लगाना चाहते हो और अपने SIP को ऑटोमेटिक करना चाहते हो तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप ज़रूर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। पर अगर आपको मैन्युअली पेमेंट करनी है, जो कि मुझे करनी है, मुझे मैंडेट नहीं लगाना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इधर UPI ID है, इसके ऊपर क्लिक करिए, अपना UPI ID इधर एंटर करिए और पे पर क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए। आपका ये जो SIP है वो शुरू हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको करके भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी UPI ID एंटर कर लेनी है। अभी पेमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इसको आपको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद आपको SIPs वाले सेक्शन में आना है। SIPs वाले सेक्शन में आप देख सकते हो हमारी जो नई SIP है वो इधर लग चुकी है और इधर इन प्रोग्रेस बता रहा है, क्योंकि हमने जो ऑर्डर प्लेस की थी वो अभी तक इन प्रोग्रेस है। इसको टाइम लग सकता है थोड़ा। आप इधर क्लिक करके देख भी सकते हो कि कब तक आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपको मिल जाएंगे, आपके पोर्टफोलियो में शो हो जाएंगे। जनरली 1 से 2 वर्किंग डे का समय लगता है, उसमें ये जनरली हो जाता है। तो इन्होंने एक्सपेक्टेड NAV डेट भी दे चुकी है कि किस दिन की NAV आपको मिलेगी और आपके यूनिट्स आपके म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में दिखाना शुरू हो जाएंगे। तो जिस भी स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया होगा उसी नाम से आपको डैशबोर्ड में शो हो जाता है। अब अगर आपने मैंडेट सेट नहीं किया है तो आपको एक ही चीज़ करनी पड़ती है। हर महीने जिस भी दिन आपकी SIP कटेगी उस दिन आपको सेम SIP वाले सेक्शन में आना होता है। इसके ऊपर क्लिक करना होता है SIP के ऊपर। आपको इधर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करिए और जैसे आपने अभी पेमेंट किया है वैसे ही आपको पेमेंट कंप्लीट कर लेना है और आपका जो SIP है वो चल जाएगा। अगर आपको ऑटोमेटिक करना है तो उसके लिए आपको मैंडेट सेट करना पड़ेगा, उसके लिए वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।